क्लास का एक चैप्टर है। देखिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा है और उसमें एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना कर सोल्व किया था। आज मेरा फोकस पूरा पूरा फुल्ली बोर्ड के क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। जो भी क्वाड्रेटिक चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर है और जो भी इसमें बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड मैं आज सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपको पूरी देखनी होगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसमें मैं सभी वो क्वेश्चंस कवर करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 10th क्लास के बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है 10th क्लास। ठीक है, मैक्सिमम वही क्वेश्चंस कवर होंगे जो बोर्ड में आएंगे। तो आप देखिए किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमें गिवन है, इफ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 इज 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम दो ही रूट हो सकते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो उसके मैक्सिमम दो ही रूट हो सकते हैं। तो इसमें दो रूट होंगे और उसमें से एक रूट हमें दिया हुआ है जो कि 2 है। तो हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a, की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन आल्सो फाइंड द अदर रूट। तो हमें इसका दूसरा रूट भी फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जो ये वैल्यू दी हुई है ना 1 रूट की 2, एक रूट की जो हमें वैल्यू दी हुई है 2, वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो हम इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सिंस 2 is a root of given equation, क्योंकि 2 इसका एक रूट है, देन जहां भी इसमें वेरिएबल होगा x उसकी जगह हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, जो भी वेरिएबल दिया हुआ है x जहां पर भी आएगा वहां पर हम x की जगह क्या पुट कर देंगे? 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले 2 का स्क्वायर सोल्व करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 इंटू के मतलब 2k, ये हो जाएगा 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। 8 माइनस 6 हमारा 2 होता है। और देखिए जब दोनों साइन अपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, साइन बड़े वाले का आएगा। यहां से 2k को यहीं रोकेंगे और प्लस का 2 जब राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर k के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो राइट में जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो k आपका -1 आएगा। अब इस -1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे और इसके दोनों रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, इसके दोनों रूट फाइंड करने हैं। तो दोनों रूट फाइंड करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं a की वैल्यू -1 इसमें पुट कर दूंगा, -1 पुट करने के बाद इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टराइज कर दूंगा। तो मेरे एक रूट तो यही आएगा, x -2 आएगा एक तो फैक्टर इसका, क्योंकि x 2 इसका एक रूट है, 0 है, तो x -2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। या तो उस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है। अगर मैं इसके दो रूट्स को लेट कर लेता हूं, अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन ये, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है तो इक्वेशन। तो अल्फा एंड बीटा मैंने इसके दो रूट्स को लेट कर लिया है, जिसमें कि एक रूट हमें दिया हुआ था वेयर अल्फा इक्वल टू 2। ठीक है, जो ये रूट हमें दिया हुआ है ना इसमें, ये या तो आप अल्फा लेट कर लेंगे या बीटा लेट कर लेंगे। देन बीटा इक्वल टू दिस, बीटा को हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, या एंड कर लेते हैं, एंड बीटा इक्वल टू। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन a, -b अपॉन a होता है। तो -b कितना है? -b हमारा a है और a हमारा है 2 और अल्फा हमारा 2 है और प्लस बीटा हमें फाइंड करना है। हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 प्लस बीटा, और k की वैल्यू मैं रख दूंगा यहां से -1, k -1 हो जाएगा 4 प्लस 2 बीटा इक्वल टू +1।
2 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4, 2 बीटा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -3/2। तो ये हमारा बीटा आ जाएगा, ठीक है, -3/2। ये हमारा आंसर है। इस तरह से आप दूसरा रूट भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके भी किया जा सकता है, अगर मैं इसमें -1 पुट कर देता हूं तो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। और आगे देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं 4th चैप्टर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब मेरा मेन फोकस सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चंस पर ही रहेगा जो बोर्ड में आते हैं, तो आपको वीडियो पूरी देखनी होगी और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये एक और क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, सोल्व फॉर x। तो इसको इस तरह से ही आएगा ये क्वेश्चन, सोल्व फॉर x करके। तो आपको इसमें क्या करना होगा, इसको सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हमें इसे इस फॉर्म में लाना है, और उसके बाद हमें ये चेक करना होगा कि अगर ये मिडिल टर्म ब्रेक करके हो रहा है तो मिडिल टर्म ब्रेक करके करेंगे, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो यूज करके होता है तो उसको फिर उससे करना होगा, ठीक है। तो वो बात की बात है, पहले ये चेक करते हैं कि पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए अब देखिए, क्योंकि जो मेरी राइट में टर्म है वो भी एक्स वाली टर्म है, ठीक है। अब चाहे तो मैं इस टर्म को भी लेफ्ट में लाके और तीनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर सोल्व कर सकता हूं, लेकिन तीन का डिनोमिनेटर, अगर मैं 3 का एलसीएम लेता हूं तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ सकती है। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आपका यही दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे एज इट इज, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू नहीं पता है तो ये भी नहीं पता है कि इनकी क्या वैल्यू होगी, तो दोनों को ही मैंने एलसीएम में ले लिया। अब आपको इस पूरे एलसीएम को डिवाइड करना है इसके डिनोमिनेटर से, मतलब x-2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो x-2 से x-2 कैंसिल होगा, तो x-1 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो ये आएगा x-1, बीच में जो भी साइन होगा वही आएगा। फिर x-1 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो x-1 से x-1 कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, और इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो आप लिखेंगे 2 और x-2, ठीक है, और इक्वल टू 6/x। देखिए सारे क्वेश्चंस कवर होंगे तो ध्यान से आप देखते रहिए, और इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी लिख कर दे दूंगा तो आपको वो प्रैक्टिस में सोल्व करने होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप x-1 प्लस, तो 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x आएगा, फिर प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आएगा। उसके बाद इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की मल्टीप्लाई x में होगी तो x² हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, x की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो -x आएगा, -2 की मल्टीप्लाई प्लस x में होगी तो -2x आएगा, -2 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो माइनस की माइनस से प्लस हो जाएगा, और 2 बन जाए 2 आ जाएगा, तो इक्वल टू 6/x। इसको एक बार ठीक कर लेते हैं। ठीक करने का मतलब है कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एज पर द साइन, और ये भी लाइक टर्म्स हो जाएंगी। तो हमारा 2x में 1x ऐड होगा, ये 1x होता है तो ये हो जाएगा प्लस का 3x। -1 और -4 कितने हो जाएंगे, दोनों के साइन जब सेम होते हैं तो ऐड होता है, तो -1 और -4 -5 हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। यहाँ पर हमारे पास x² की एक टर्म होगी और ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, तो -1x और -2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 2 इक्वल टू 6/x। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में x की मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगी तो ये हो जाएगा 3x - 5, ठीक है, और इक्वल टू में 6 की मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्म से होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो ये हो जाएगा 6 और x² - 3x और प्लस 2। तो x की मल्टीप्लाई 3x में होगा क्या आएगा 3x², और x की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो माइनस का 5x, 6 की मल्टीप्लाई x² में होगी 6x² माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई माइनस होगी, 6 3 जा 18x, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में होगी प्लस 6 2 जा 12। अब आपको क्या करना है, अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनेगा देखो, आप एक काम कीजिए, या तो आप राइट वाली टर्म्स को लेफ्ट में ले आइए या लेफ्ट वाली को राइट में ले जा सकते हैं। मेरे पास राइट वाली जो टर्म है x² वाली वो प्लस का 6x² है,
और यहाँ लेफ्ट में मेरे पास प्लस का 3x² है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वाली टर्म्स को राइट में ले जाऊंगा ताकि मेरा प्लस बना रहे। तो पहले मैं उसको लिखूंगा 6x²। मैं राइट से चल रहा हूँ, मतलब मैं राइट वाली टर्म्स को पहले लिख रहा हूँ विदाउट चेंजिंग द साइन। तो फिर मैं लेफ्ट वाली टर्म्स को जब राइट में ले जाऊंगा तो उनके साइन चेंज करूंगा। ठीक है, तो 6x² प्लस का रहेगा और 3x² माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये राइट में गया हुआ है। माइनस का 18x एज इट इज लिखूंगा और इसके साथ ये माइनस का 5x जब राइट में जाएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 12 रहेगा एज इट इज क्योंकि ये राइट में ही है और लेफ्ट में कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू 0 लगा दूंगा। ये 0 एक्चुअली लेफ्ट में भी लगा सकते हो या राइट में भी लगा सकते हो। अब फिर से एक बार देखते हैं 6x² माइनस 3x² आपके पास बचेगा 3x² माइनस का 18x और माइनस प्लस का 5x तो माइनस का 13x बचा और प्लस का 12 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है हमारे पास। यहाँ पर a 3 है, b आपका -13 है और c आपका 12 है। अब आपको ये चेक करना है क्या ये मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व हो सकता है या फिर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मैं आपको दोनों फॉर्मूले बताऊंगा मिडिल टर्म ब्रेक करके, तो हमने शायद पहली वीडियो में भी किया हुआ है। तो देखिए जो x² का कोफिशिएंट है 3 उसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे 12 से, तो 3 × 12 ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, अब 36 से आपको दो फैक्टर करने हैं जिनको या तो सम करके मिडिल टर्म लाना है या उनका डिफरेंस आपको मिडिल टर्म लाना है। अब ये कैसे पता चलता है कि सम करके लाना है या डिफरेंस लाना है? ये आपका जो कांस्टेंट का साइन है ये प्लस का साइन है, आपको ये चेक करना है कांस्टेंट का साइन अगर ये प्लस का है तो उन दोनों फैक्टर के सम करके, उन दोनों को सम करके आपको मिडिल टर्म लाना है। और अगर ये आपका माइनस का है तो फिर आपको डिफरेंस करके 13 लाना है। तो मैं क्या करूंगा, 12 3 36 होते हैं और 36 के दो फैक्टर आप लेंगे 9 × 4। देखिए 9 × 4 आपका 36 आता है और 9 + 4 करेंगे तो 13 आता है। और मुझे प्लस करके लाना है, ये कैसे पता चला? कांस्टेंट का साइन देखकर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 3x² - 13 की जगह लिखेंगे 9 + 4 और ये हमारा x एज इट इज आएगा और प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 9x और ये माइनस की मल्टीप्लाई 4 से होगी प्लस के तो माइनस का 4x और प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब हम पहले दो टर्म्स में कॉमन लेंगे और बाकी दो टर्म्स में कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म्स में हमारा कॉमन आएगा 3x, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x। प्लस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, x से x को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा 3 ही रहेगा, मतलब 3x से अगर 9x को डिवाइड करना है तो 3 आ जाएगा। अब जो भी साइन यहाँ पर होगा एज इट इज आएगा और यहाँ पर जो हमारा कॉमन आएगा वो आएगा 4। तो ये हमारा 4 से माइनस डिवाइड करूंगा प्लस आएगा, 4 से 4 को डिवाइड करूंगा 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई x में होगी तो x ही आएगा। माइनस से प्लस को डिवाइड करूंगा माइनस आएगा, 4 से डिवाइड करूंगा 12 को तो 3 आएगा और इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसमें और इसमें क्या कॉमन है? x - 3 कॉमन है तो x - 3 लूंगा और ये हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों फैक्टरों को यहां पर सॉल्व कर सकता हूं। देखिए x - 3 0 होगा आपका या फिर आपका 3x + 4 सॉरी 3x - 4 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू 3 आपका आंसर आ जाएगा और यहां से 3x इक्वल टू ये माइनस का 4 राइट में जाके प्लस का 4 होगा तो यहां से x इक्वल टू 4/3 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपली हो गया है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म के मेथड से हो चुका है। अगर कोई मिडिल टर्म के मेथड से नहीं हो पाता है तो फिर उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आता है इस तरह का। तो इस तरह का मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं जो बोर्ड में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे और किस तरह से करना है। देखिए एक ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के लिए। तो आप अभी दिसंबर में प्री बोर्ड आने वाले हैं तो उनके लिए भी ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सोल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाकर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट पार्ट्स है जैसे हमारा देखो ये वाली टर्म कांस्टेंट है, ये वाली टर्म भी कांस्टेंट है और ये इसमें वेरिएबल है, तो आप कांस्टेंट टर्म्स को तो राइट में ही रहने देंगे और जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उसको लेफ्ट में ले आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है 1/2a
प्लस बी प्लस 2x। एक तो हमारे पास ये टर्म है, एक ये वाली जो टर्म है इसको भी लेफ्ट में लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है इक्वल टू, और ये हमारे पास है 1/2a और प्लस 1/b। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम में दोनों ही आ जाएंगे एज इट इज 2a प्लस b प्लस 2x। इसके बाद इससे ये जो ये डिनोमिनेटर है 2a प्लस b प्लस 2x, इस पूरे ब्रैकेट से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2x रह जाएगा, 2x की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2x। साइन एज इट इज आएगा, 2x से डिवाइड करेंगे 2x से 2x कैंसिल होगा, दिस मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है तो आप इसको विदाउट ब्रैकेट ना लिखें, अगर आपने बिना ब्रैकेट के लिया है तो इसका मतलब है कि आपने गलती कर दी है और यहाँ पर नंबर कट जाएंगे, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगी, मैं जो भी टर्म्स जितनी भी टर्म्स यहाँ पर लूंगा, ठीक है, जितनी भी टर्म्स लिखूंगा उनकी माइनस से भी मल्टीप्लाई करनी है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में इसको इस तरीके से लिख देते हैं 2a प्लस b और प्लस 2x, इस तरह से लिख देते हैं। तो आपने सिर्फ माइनस की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट टर्म से की है, इनसे नहीं की, लेकिन मुझे क्या करना है, माइनस की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करनी है। तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉरी इस पूरी ये जो पूरा फॉर्म है, पूरी टर्म्स है जितनी भी, उनको सबको मैं ब्रैकेट पे लूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ 2a और b दोनों का एलसीएम आएगा 2ab, 2a से 2a कैंसिल होगा, b की मल्टीप्लाई 1 में होगी b आएगा, प्लस b से b कैंसिल होगा, 2a की मल्टीप्लाई 1 में होगी 2a आएगा, ठीक है। अब ये माइनस से इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 2x माइनस, साइन चेंज होगा, 2a माइनस का b और माइनस का 2x, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा 2x और विद इन ब्रैकेट 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू में, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 2a प्लस b अपॉन 2ab। देखिए यहाँ पर 2x प्लस का है और यहाँ पर 2x माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। मैं माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्लस का 2a प्लस b मिलेगा, जो कि यहाँ वाले 2a प्लस b से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं माइनस का कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा 2a प्लस b, और डिवाइड में ये आ जाएगा 2x 2a प्लस b प्लस 2x, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आ गया 2a प्लस b अपॉन 2ab। अब देखिए ये 2a प्लस b है और ये भी 2a प्लस b है, दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे हैं, तो आप इसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, या इसको मैं डिवाइड में लाऊंगा तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसको एक बार मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूँ कि कैसे कटेगा ये। 2ab मेरा इधर आएगा, यहाँ पर करते हैं, तो माइनस का 2ab और विद इन ये वाला ब्रैकेट हमारा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिवाइड में चला जाएगा, मैं इस वाले ब्रैकेट को डिवाइड में ले जा रहा हूँ, और 2ab को क्रॉस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि 2ab को लेफ्ट में ला रहा हूँ और 2a प्लस b को राइट में ले जा रहा हूँ डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, और ये पूरा भी मल्टीप्लाई में जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2a प्लस b मल्टीप्लाई 2x, और फिर ये ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस b और प्लस 2x, और डिवाइड में मेरा क्या आएगा 2a प्लस b, ये आएगा। अब आप एक काम करें कि आप जो 2ab लाए थे ना लेफ्ट में, इसकी जगह सिर्फ ab ले आइए, इस 2 को भी मैं वहीं रोक लेता हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये 2 को भी मैं यहीं रोक लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ab को लेफ्ट में लाया और बाकी सबको उधर ले गया, ऐसा इसलिए किया ताकि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए, 2a प्लस b से ये 2ab प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, माइनस का ab और इक्वल टू ये जो x बचेगा इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2ax प्लस x की मल्टीप्लाई में करूंगा bx प्लस x की मल्टीप्लाई 2x में करूंगा 2x स्क्वायर, यही आएगा। अब आपको क्या, देखिए हमारा एम क्या है, हमारा एम है इसको सॉल्व करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाना है। उसके बाद देखा जाएगा कि मिडिल टर्म ब्रेक करके सोल्व करना है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास जो x स्क्वायर वाली टर्म है वो पॉजिटिव है राइट साइड पे, तो उसको मैं राइट में रखूंगा और ये f वाले को भी राइट में ले जाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो x स्क्वायर वाली टर्म है उसको राइट में रखूंगा और ये वाली भी राइट में ले जाता हूं। तो मेरे पास 2x स्क्वायर लगेगा प्लस का, क्योंकि मैं राइट में रख रहा हूं, फिर यहां पर मेरे पास प्लस का 2ax है और प्लस का bx है, और मैं इस ab को भी जब राइट में ले जाऊंगा तो ये प्लस का ab हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर मिडिल टर्म तो पहले से ब्रेक कर रखी है इसने, x वाली टर्म्स 2 है, वैसे तो एक ही होनी चाहिए, बट
क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करके देखते हैं, तो एक बार ना मैं इन दो टर्म्स में पहले वाले दो में और बाद के वाले दो में कॉमन लेके देखता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से मेरा 2 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा दोनों में से। ब्रैकेट में यहाँ पर एक x बचेगा प्लस 2 तो बाहर आ चुका है, x भी बाहर आ चुका है और बचा a। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, ये साइन तो एज इट इज लगेगा, प्लस का तो प्लस ही लगेगा। दोनों में कॉमन है मेरा b, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा a, और इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x प्लस a, और बचेगा क्या मेरे पास फिर 2x प्लस b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है मिडिल टर्म ब्रेक वाली मेथड से हो चुका है, ठीक है। तो x प्लस a इक्वल टू 0 होगा हमारा, या फिर 2x प्लस b इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू यहाँ पर माइनस a आ जाएगा और यहाँ पर 2x इक्वल टू माइनस b आ जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस b अपॉन a आंसर आएगा। तो हमारा ये आंसर आएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक और टाइप है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ आज। अच्छा, पहले टॉपिक का नाम लिखा है यहाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। देखिए, जो मैंने अभी क्वेश्चन किया है उससे बिल्कुल मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, आपको एक घंटे प्रैक्टिस में करना है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके आपको बता दूंगा, भेज दूंगा। अब हमारे पास एक और टाइप है, ये वाली टाइप है, ठीक है। जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन किया है ना, ये उसी से रिलेटेड है, उससे ही मैच करती है। इसमें बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इसको भी वही है, हमारा मेन एक तो वही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है पहले, और स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में या तो मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन मेथड जिसे कहते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जब भी सॉल्यूशन करने को आएगा तो मैं भी बता दूंगा उसको आपको, ठीक है। तो आपका एक तो वो हो गया होमवर्क के लिए। अब इसको देखते हैं, इसको मैं आपको कैसे सोल्व कराऊंगा। इसको मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाकर और सिर्फ ये चेक करके बता दूंगा कि ये मिडिल टर्म से होगा या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अगर ये मिडिल टर्म से होगा तो मैं ऐसे 2 क्वेश्चन आपको पहले करा चुका हूँ, तो आप उससे ये प्रैक्टिस में करेंगे घर पर। और अगर उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा तो फिर मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बताऊंगा, ठीक है। तो इसको कैसे करना है देखो। अच्छा, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इस 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करनी है, डिनोमिनेटर में करनी है, या दोनों में करनी है। तो देखिए, आप ना इसमें ऐसा कीजिए कि 3 के अपॉन में 1 लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं 4 के और 3 के अपॉन में 1 तो लगा ही सकता हूँ। अगर कोई डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई दिस, ये पूरा ब्रैकेट है, और 3 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी। तो 3 की मल्टीप्लाई 7 में होगी तो 21, और ये x एज इट इज आएगा, प्लस यहाँ भी प्लस है और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस आएगी, 3 बन जाए 3 आएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 की मल्टीप्लाई ये तो फिर एज इट इज आ जाएगा 5x - 3, ये माइनस है। अब यहाँ पर आप क्योंकि ब्रैकेट भी खोल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा, या तो आप माइनस से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप इसको अभी फिलहाल ब्रैकेट में ही रखेंगे और सिर्फ 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा मिस्टेक ये होती है कि आप इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो माइनस का 4 की प्लस के 5 से करी, तो मेरा ये हो गया जी आपका माइनस का 20x। अब ये माइनस मुझे कहाँ लगाना है, यहाँ बीच में लगाऊं या फिर इसके साथ लगाऊं। अगर आपने ये बीच में लगाया है, अगर आपने ये बीच में लगा दिया है, तो आप -4 की मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। आपने ये माइनस एज इट इज लिया हुआ है, तो सिर्फ 4 की मल्टीप्लाई होगी 5 से, मतलब +4 की, ठीक है। माइनस तो आप यहाँ ले चुके हो, तो +4 की मल्टीप्लाई करो, फिर इस +4 की -3 से होगी तो माइनस का 12 आएगा और 7x + 1 आएगा। या तो एक तरीका ये समझने का, या दूसरा तरीका है कि आप इसे ब्रैकेट में ही रखो और ये माइनस एज इट इज रहेगा, आपने सिर्फ 4 की मल्टीप्लाई की है, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा आपको। और इक्वल टू 11। अब नेक्स्ट लाइन में मैं इसका ये जो ब्रैकेट है ये हटा दूंगा, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ले सकते हो बस ऐसे, ठीक है ना, इनको ब्रैकेट में ले सकते हो आप। अब दोनों के एलसीएम लिए जाएंगे तो ये आ जाएगा 5x - 3 और ये आ जाएगा 7x + 1। 5x - 3 से 5x - 3 कैंसिल होकर बन आएगा, 7x + 1 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 21x + 3 मल्टीप्लाई 7x + 1। फिर ये माइनस का एज इट
-3, चाहे तो पहले लिख लीजिए, चाहे पहले 20x माइनस 12 लिख लीजिए, ठीक है। और ये इक्वल टू है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में देखिए कैसे, 21 की मुझे मल्टीप्लाई 7 से करनी है, तो मैं क्या करूंगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और x की x में करूंगा तो x स्क्वायर आएगा। फिर 21x की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 21x आएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई 7 में होगी, 7x में होगी तो 21x आएगा, ठीक है। फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 3 आएगा। तो मैंने क्या किया, 21x की मल्टीप्लाई 7 में की तो 147x स्क्वायर आया, 21x की मल्टीप्लाई 1 में की तो 21x आया, 3 की मल्टीप्लाई 7x में की तो 21x आया, 3 की मल्टीप्लाई 1 में की तो 3 आया। अब यहाँ पर देखिए फिर से गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखेंगे माइनस के बाद ये पूरी तो एक ही टर्म है क्योंकि ब्रैकेट्स में है ये दोनों, ठीक है, और मल्टीप्लाई है तो एक सिंगल टर्म है। अब माइनस के बाद आप टर्म्स को ओपन करने जा रहे हो, एक्सपेंड करने जा रहे हो, तो आप माइनस के बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लिया तो गलती होने की चांस बढ़ जाएंगे आपके। 5x की मल्टीप्लाई 20x से होगी तो 100x स्क्वायर आएगा, 5x की मल्टीप्लाई -12 से होगी तो माइनस का 60x आएगा, -3 की मल्टीप्लाई 20x से होगी तो माइनस का 60x आएगा, -3 की मल्टीप्लाई 20x से होगी तो माइनस का 60x आया, -3 की मल्टीप्लाई -12 से होगी तो प्लस का 36 आएगा, ठीक है। और अपॉन में इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 7 का 35 और x की x में करूंगा x स्क्वायर, 5x की प्लस 1 में होगी तो प्लस का 5x, -3 की मल्टीप्लाई 7x में होगी माइनस का 21x, -3 की मल्टीप्लाई प्लस 1 में होगी माइनस का 3 और इक्वल टू में क्या है हमारे पास 11, इक्वल टू में क्या है हमारे पास 11। अब इसको फिर से एक बार खोलते हैं, 147x स्क्वायर, 21x और 21x लाइक टर्म से ऐड कर सकता हूं, प्लस का 42x प्लस का 3 माइनस 100x स्क्वायर, देखिए माइनस का 60x और माइनस का 60x कितना हो जाएगा, -60 -60 -120x और माइनस का 120x जो होगा वो माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का 120x हो जाएगा, ठीक है। -60 -60 -120 और अब माइनस से मल्टीप्लाई 36 को करूंगा तो माइनस का 36 आएगा। यहाँ पर मेरे पास, अच्छा ऐसे करते हैं हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि फिर स्टेप ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इक्वल टू में 11 है और ये जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 35x स्क्वायर। अच्छा ये भी साथ साथ भी कर सकते हैं हम दो स्टेप, इसको मैं उधर भी ले जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से प्लस का 5x और माइनस का 21x है तो मेरे पास माइनस का 16x बचेगा, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा माइनस का 16x और माइनस का 3, ठीक है। अच्छा मुझे अब ये रब करना पड़ेगा तो इसको रब करके फिर आगे करते हैं। तो मेरे पास देखिए लाइक टर्म्स कौन सी है, 147x स्क्वायर प्लस का है और माइनस का 100x स्क्वायर है तो मेरे पास बचेगा 47x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 47x स्क्वायर। इसके बाद 42x प्लस का है और 120x भी प्लस का ही है तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 162x, प्लस का 3 है माइनस का 36 है तो माइनस का 33 बचेगा। अब मुझे 11 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है, 11 की 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 385 और x स्क्वायर, ठीक है। 11 की फिर 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमने शॉर्टकट ट्रिक में हमने 11 की मल्टीप्लाई सीखी थी तो मैंने वही ट्रिक यहाँ पर यूज की है। 11 की मल्टीप्लाई जब 35 से करनी है तो आप क्या करेंगे 3 और 5 के बीच में इन दोनों का सम रख देंगे, 3 और 5 के बीच में 3 + 5 8 कर दिया, ठीक है। या फिर मैंने आपको ऐसे भी बताई होगी, 5 को एज इट इज लिखेंगे, 5 + 3 करेंगे 8 आएगा और 3 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो सेम मैं यहीं पर अप्लाई करूंगा, 11 की 16 से करेंगे तो 6 को एज इट इज लिखा, 6 + 1 7 और 1 का 1 एज इट इज, ठीक है, तो ये हो जाएगा x और 11 की जब 3 से करूंगा तो 30 ये हमारे पास आया। अब बस एक ही स्टेप हो रहा है इसको स्टेप फॉर्म में लाने के लिए। 385 मेरे पास x स्क्वायर प्लस का है और 47x स्क्वायर भी प्लस का है, पर वो दोनों अपोजिट साइड है तो मैं 385x को एज इट इज लिखूंगा, राइट साइड को लेके चलूंगा और 47x स्क्वायर को राइट में ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस का 176x रहेगा और 162x प्लस का है उसको राइट में ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर मेरे पास 33 माइनस का है और इसको मैं -33 को राइट में ले जाऊंगा तो प्लस का 33 हो जाएगा।
देख लीजिए कि 385 माइनस 47 करना है, तो मैं इससे दोनों लेके 15 माइनस 7 8 और ये 7 माइनस 4 3 और ये 3 और एक्स स्क्वायर 338 एक्स स्क्वायर आएगा। इन दोनों के साइन सेम है तो ऐड करूंगा तो माइनस का ही साइन रहेगा। 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, 6 प्लस 7 30 का कैरी 1 और ये 3 ये आ गया। अब माइनस 33 और प्लस 33 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों जब ये माइनस 33 और प्लस 33 आपस में कैंसिल होंगे और इस पर मेरे पास 0 बचेगा। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं, देखिए क्या कॉमन आएगा 338 और x कॉमन आएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास x माइनस ये बचेगा 1 और इक्वल टू 0। अब देखिए 338 तो 338 ही रहेगा, तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये दोनों फैक्टर 0 होंगे, तो या तो आपका x 0 होगा या फिर आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारे दो आंसर आ जाएंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। इस तरह से ये सॉल्यूशन करना है आपको, ठीक है। देखिए इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा ये एक बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए कि एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करना या लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना, सिर्फ एक बेसिक कैलकुलेशन है। ये आपको आता है तो आप इसमें जितने भी मार्क्स का ये आता है, वैसे 3 मार्क्स के करीब का ही आता है, ठीक है। तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो आपको इसको मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बड़ा आसान क्वेश्चन है और सिर्फ आपको मेन ये याद रखना है कि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके सोल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हमें कोई ना तो मिडिल टर्म की जरूरत पड़ी है और ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जरूरत पड़ी है, तो जब भी जैसे भी जरूरत पड़ेगी या अगर नहीं भी यूज हो रहा है तो मैं आपको एडिशनली बता दूंगा, आप इसको ध्यान में रखिए इस तरह से सोल्व करना। देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है, या तो मैं इसको पार्ट में डिवाइड करके वीडियो को डाल देता हूँ, तो ऐसा करता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास में पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दूंगा, क्योंकि अगर मैं टोटल पूरे चैप्टर को कवर करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो शायद आप पता नहीं देखेंगे नहीं। तो ऐसा करते हैं, ये एक टाइप है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक टाइप है, ठीक है। तो उस एक टाइप को आप देख लीजिए, मैं इसको पार्ट 1 करके वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो आपको ये अच्छी लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाएँ। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहीं पर रोक कर ये अपलोड कर देता हूँ, और बाकी जो इसके दूसरे पार्ट है, अभी ये सिर्फ एक ही टाइप हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बड़ा चैप्टर है आपका 10th क्लास का, काफ़ी टाइप्स हैं उसमें, तो वो मैं सब कवर कराऊंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी। आप ध्यान रखें और देखते रहें और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।